हूं आपके साथ हकीम फरशदा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, राज्यसभा इलेक्शन पर सरगर्मी तेज, एनसी कांग्रेस में खींचतान जारी। सीट बंटवारे पर जारी है खींचतान। तारिक हमीद कर्रा की क़ियादत में होगी मीटिंग में इत्तेहाद से जुड़े मसाइल पर होगी बात। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट्स के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अब तक इत्तेफाक राय नहीं बन पाई है। इसी मसले पर आज कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडरान और अराकान ने असेंबली की एक अहम मीटिंग बुलाई है। मीटिंग की सदारत रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मीटिंग में इत्तेहाद से जुड़ी मुश्किलात पर चर्चा की जा रही है और हाई कमांड से आगे की हिकमत अमली पर राय ली जा रही है। जराये के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि उसे ऐसी सीट मिले जो पहले या दूसरे मरहले में महफूज समझी जा रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीसरे मरहले की सीट ऑफर की है। दोनों पार्टियों के पास मिलकर इतने वोट्स है कि एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है। मौजूदा असेंबली में इत्तेहाद के 53 मेंबर है, जबकि बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे कांग्रेस की आज अहम मीटिंग में किन लीडरान और अराकान असेंबली ने शिरकत की? देखिए, मीटिंग जो है अभी और कुछ देर के बाद जो है हो सकती है और अच्छा। इस मीटिंग की जो सदारत है तारिक हमीद कर्रा करने वाले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि एमएलए बांडीपोरा जो निजामुद्दीन भट्ट है वो भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर जो जोमा है या रहनुमा है वो इस मीटिंग में हमें मौजूद मिलेंगे, क्योंकि राज्यसभा सीट को लेकर जो है डिस्कशंस होने वाले हैं। ऑलरेडी अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 सीटों के हवाले से जो है नामजदगी ऑलरेडी जाहिर की है, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान है, सिजाद चिश्ती है और शमी ओबराय है। तो 3 सीट्स जो है ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्वायर यहाँ पे कर ली है, बट एक सीट जो है वैकेंट रखी गई है कांग्रेस के लिए और उस सीट पे किस उम्मीदवार को बिठाया जाएगा इसको लेकर जो है आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो है यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। जिस तरह से मैं कह रहा था कि इसमें सभी जी। और अगर हम मीर बात करें तो इस मीटिंग में किन मसाइल पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बेसिकली अभी करंट लेवल पे अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि राज्यसभा सीट के लिए किस जो है उम्मीदवार को बिठाया जाए। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो करंटली जो हम देख सकते हैं जो सूरत हाल अभी बनी हुई है राज्यसभा सीट को लेकर, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग में जो प्राइमरी जो फोकस पॉइंट जो होगा वो इसी सीट को लेकर जो है डिस्कशंस किए जा सकते हैं कि किस उम्मीदवार को इस राज्यसभा सीट के लिए इलेक्ट किया जा सकता है या सिलेक्ट किया जा सकता है और कौन पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा में करेगा। तो प्रेजेंट लेवल पे देखा जा रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा जो है अंडर डिस्कशन ऑन टेबल आज इस मीटिंग में हमें देखने को मिल सकता है। जी। और बताइए, जो बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं और वहीं अगर हम देखेंगे इस हवाले से, अगर हम देखेंगे जो ये इत्तेहाद की जीत है, क्या इसका कोई चांस है? अब देखिए, ऑलरेडी अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन जम्मू से होने वाली है, हालांकि उन्होंने आज जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का भी नाम दिया है, जिसमें जो स्टेट प्रेसिडेंट बेसिकली है ऑलरेडी अपने पोस्ट पे अभी नाफिज है, सच शर्मा है, या अगर हम देखें तो राकेश महाजन जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं, और साथ साथ एक नाम जो है आज आया था गुलाम मोहम्मद मीर का, जबकि अब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नोटिस जो है वो जारी की गई है, जिसमें नाम बेसिकली डॉक्टर अली मोहम्मद मीर इनका नाम है और गलती से भारतीय जनता पार्टी को जो है गुलाम मोहम्मद मीर का जो है नाम उस प्रेस नोट में डिटेल्स जो है उसमें लिखा गया था। तो बेसिकली 3 अभी जो रिप्रेजेंटेटिव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें सच शर्मा है, राकेश महाजन है और कश्मीर डिवीजन की अगर आप देखें तो वेटरन लीडर है डॉक्टर। चलिए मीर उमर, तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुपवारा के नगरी इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी जम्मू कश्मीर की एक रिपोर्ट के बाद नगरी के अधूरे पुल के काम में तेजी आई है। कुछ दिन पहले जी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि पुल का काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के बाद आरएनबी डिवीजन हंदवारा के अफसर फारूक अहमद खुद मौके पर पहुंचे और काम की जाँच की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि पुल तय टाइम से पहले पूरा करके
करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। फारूक अहमद ने कहा है कि ये पुल 1 साल से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे नगरी के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मकामी लोगों ने जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई। ये थी कुपवारा के नगरी से आपके लिए खास खबर जी जम्मू कश्मीर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले जी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि पुल का काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के बाद R&B डिवीजन हंदवारा के अफसर फारूक अहमद खुद मौके पर पहुंचे और काम की जांच की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि पुल तय टाइम से पहले पूरा करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। फारूक अहमद ने कहा है कि ये पुल 1 साल से ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे नगरी के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मकामी लोगों ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई। ये थी कुपवारा के नगरी से आपके लिए खास खबर। तफसीलात के लिए हमारे साथ एजाज अहमद कुपवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की जानिब से जो हमने खबर पहुंचाई और इस खबर को कवर किया, फिर जो तामीराती काम है पुल का वो मुकम्मल कर दिया गया है, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? लोगों को पहले किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जो मुश्किलें अब किसी हद तक हल हो चुकी हैं, ये जानना चाहते हैं। जी, फर्स्ट अगर बात करेंगे सर जिले कुपवारा की नगरी का इलाका है, बताया जाए 2 दिन पहले हमने एक खबर वहाँ पे नशर की गई जिसमें हमने ये दिखाया कि किस तरह के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि लोग पिछले 15 सालों से जो पुल है वो ना उस पर जो काम चल रहा है वो सबसे रफ्तार से काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब जी जैन के लद्दाख की वहाँ पे खबर नशर हुई, उसके बाद संजीदा नोटिस लेते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन हंदवारा फारूक अहमद साहब ने वहाँ पे खुद दौरा किया और लोगों से यकीन दहानी दी कि इस पे जो काम सर्वाइज है उसमें तेजी लाई जाएगी और लोगों के लिए वक्त की जाए। अगर बात करेंगे सर जिले कुपवारा के नगरी का इलाका है, बताया जाता है कि वहाँ से 18 साल पहले पे वहाँ पे काम शुरू किया गया, पुल पे काम शुरू किया गया, लेकिन कुछ नामुमकिन हालात की वजह से उस पर काम रुका पड़ा था। उसके बाद वहाँ पे R&B डिवीजन ने अपनी 1 साल पहले R&B डिवीजन हंदवारा ने उसका अपनी तावील में ले लिया और उस पर काम शुरू किया। जब लोगों ने अपनी मसाइल उजागर करने के लिए जी जैन लद्दाख को फोन किया, उसके बाद वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे चले गए, लोगों से बात की, लोग खबर नशर होने के बाद R&B डिवीजन हंदवारा ने फारूक अहमद ने वहाँ पे खुद दौरा किया और लोगों को यकीन दिलाया कि मुकर्रर वक्त से पहले इस पुल को लोगों के हवाले किया जाए ताकि जो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़े उसके वहाँ पे ना हो जाए। उन्होंने कहा कि हम जो मुकर्रर वक्त है 2 साल दिए गए, लेकिन हम 1.5 साल में इस पुल को मुकम्मल किया जाए और लोगों के लिए वक्त किया जाए। मुकामी लोगों ने जी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोग जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की वजह से जो हमारे मसाइल का उजागर किया गया है। जी वर्षा, तो लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था इस तामीराती काम के पहले, अगर हम बात करें? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे जिले कुपवारा के नगरी का इलाका एक पुल है जो वहाँ पे नगरी के लोगों को नेशनल हाईवे की तरफ से वहाँ पे मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से पिछले 15 सालों से वो पुल ऐसे ही पड़ा था क्योंकि वो JKPCC के पास था। लेकिन जब एबॉर्शन आर्टिकल हुआ यहाँ पे फिर JKPCC को अमेंडमेंट किया, उसके तहत उसको R&B डिवीजन के हवाले कर दिया गया। R&B डिवीजन ने वहाँ पे दोबारा काम शुरू किया गया। अगर बात करेंगे अगर जब भी इनको कोई मसले यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो ये जो पुल है ये इनके लिए रिकॉर्ड बन पाती है। वहाँ पे लोगों को अगर इस पुल से 15 या 20 मिनट की दूरी पे वहाँ जो इनको जाना पड़ा था इनको द्रगमला या नगरी दूसरी तरफ, लेकिन ये पुल न होने की वजह से इनको कुपवारा जाना पड़ा था या हंदवारा। लगभग जो 15 मिनट का सफर था, अगर ये हम कहेंगे जो 15 मिनट का सफर था वो 2 या 2.5 घंटों का सफर बन पा रहा था, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब भी लोगों को कोई बीमार हो जाता था या और कोई होता तो उसको पहले या हंदवारा या कुपवारा जाना पड़ा था। लेकिन अगर ये पुल वक्त पे तामीर होता था, लेकिन ये तो इससे 15 मिनट का ही सफर था लोगों के पास जो वहाँ पे कुपवारा के हेड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से मिलते। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये पुल पिछले 15 साल से ऐसे ही पड़ा था। इसके अगर बात करेंगे R&B डिवीजन ने इसको 1 साल पहले अपनी तावील में अपने हाथ में लिया और उस पर काम शुरू किया गया। कल जो ये अफसर है फारूक अहमद, इनका क्या कुछ कहना है, ये पुल कब तक अब मुकम्मल किया जाएगा? फारूक अहमद जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन हंदवारा का, उनका साफ तौर कहना जूही ने कल वहाँ पे दौरा किया और उन्होंने वहाँ पे जी मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जो हमारे पास मुकर्रर वक्त है महकमे की तरफ से वो 2 साल का है, लेकिन हम एक
1.5 साल के अंदर अंदर इस पुल को लोगों के लिए वक़्फ़ किया जाए, क्योंकि लोगों ने भारी इंतजार किया इस पुल के लिए, क्योंकि पिछले 15 सालों से लोग इंतजार कर और रहे हैं। आखिरी और अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे एजाज, वो ये है कि जो ये नगरी का इलाका है, ये कैसा इलाका है? जी फर्शा, अगर बात करेंगे जो नगरी का इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के बीच दामन में इलाका है कि प्लेन एरिया है, लेकिन एक बीच गाँव ये सटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, क्योंकि अगर इनको ये पुल होता था तो 15 मिनट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वहां पे मिल पाते, लेकिन पुल न होने की वजह से इनको दूसरे रूट इस्तेमाल करने पड़ते। पहले इनको हंदवाड़ा की तरफ आना पड़ता है या कुपवारा की तरफ आना पड़ता है, इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब लोगों को उम्मीद है कि जो फारूक अहमद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RMT हंदवाड़ा है, उनको यकीन है कि 1.5 साल के अंदर एक पुल मुकर्रर, लोगों को उम्मीद है कि 1.5 साल के अंदर एक पुल मुकर्रर किया जाएगा। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद। उधमपुर के नरसू इलाके में हादसा, लैंडस्लाइड से ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारतें। अगस्त की बारिश से पहले ही हुआ था नुकसान, इंतजामिया ने पहले ही खाली कराया था इलाका। आज फिर लैंडस्लाइड से मलबे में बदली मार्केट। बड़ी खबर आपको उधमपुर से बता रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि उधमपुर के नरसू इलाके में हादसा पेश आया है। लैंडस्लाइड से ताश के पत्तों की तरह गिरी हैं इमारतें। अगस्त की बारिश से पहले ही हुआ था नुकसान, इंतजामिया ने पहले ही खाली कराया था इलाका। आज फिर लैंडस्लाइड से मलबे में बदल गया है मार्केट। उधमपुर इलाके की बड़ी खबर, उधमपुर के नरसू इलाके में पेश आया है लैंडस्लाइड का हादसा। लैंडस्लाइड से कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अगस्त की बारिश से पहले ही हुआ था नुकसान। मजीद आपको बता दें, इंतजामिया ने पहले ही खाली कराया था इलाका। आज फिर लैंडस्लाइड से मलबे में बदली है मार्केट। पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह उधमपुर से दिल को दहला देने वाला वाकया सामने आ रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि उधमपुर के नरसू इलाके में हादसा पेश आया है। एक लैंडस्लाइड का हादसा पेश आया है। लैंडस्लाइड से जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुकी है, गिर गई है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और अगर वहीं पे हम बात करते हैं तो अगस्त की बारिश से पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। इंतजामिया ने पहले ही खाली कराए थे इलाके, कई इलाके खाली कराए थे और साथ में ये इलाका भी खाली करवाया गया था। आज फिर से लैंडस्लाइड से मलबे में मार्केट बदल चुकी है। पूरी मार्केट खत्म हो गई। तस्वीर में भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये इमारतें हैं वो गिर रही है, लैंडस्लाइड आता है और फिर कई मकान जो है कैसे वो खाक में बदल रहे हैं। उधमपुर तफसीलात के लिए हमारे साथ विक्रम पंछी जुड़ चुके हैं उधमपुर से। विक्रम, जानना चाहेंगे तफसील से कि ये नरसू इलाका जो है, ये जो लैंडस्लाइड का वाकया है पेश आया है, वहां पे अभी कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा है और क्या किसी माली नुकसान तो पहुंचा ही है, क्या जान की नुकसान की भी खबर है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले जो बारिशें हुई हैं लगभग 1 महीना पहले, उन बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो लगातार कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुए हैं और कई इमारतें जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर से नरसू कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है और जिस वजह से ये तस्वीर एक जो सामने आई है, हालांकि ये मार्केट जो है पहले ही इसमें दरारें पड़ चुकी थी और इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद प्रशासन द्वारा यहाँ पर सभी दुकानदारों को इन इमारतों को खाली करने के लिए पहले ही बोल दिया गया था, जिस वजह से ये इमारतें जो थी वो पूरी तरह से खाली थी। लेकिन आज फिर एक बार इस पहाड़ को देखा कि ये इसमें जो लैंडस्लाइड है वो हो रहा है, मिट्टी जो है वो खिसक रही है और खिसकने की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो जो बिल्डिंग्स जो पहले ही क्रैक थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई और ताश की पत्तों की तरह। तो क्या किसी जान का नुकसान भी हुआ है इसमें विक्रम जी, ये जानना चाहेंगे हम। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जान का नुकसान तो इसमें कोई नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से ये बिल्डिंग्स जो है वो पहले ही खाली करवाई गई थी और उसके बाद यहाँ पर अभी कोई नहीं था। हाँ, कुछ रिपेयरिंग का काम वगैरह चलाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले भी वो लोग जैसे ही कुछ हलचल वहां उन लोगों ने देखी, उन लोगों ने पहले ही इस जगह को खाली करके वो दूसरी तरफ हो चुके थे, जिस वजह से किसी तरह का कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। हालांकि माली नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा, और जब जितनी पूरी ये आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इन सबको खतरा बना हुआ और ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि ये पहाड़ अभी और नीचे आएगा, जिस वजह से ये बिल्डिंग्स जो है पूरी तरह तबाह हो सकती हैं और इसका असर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल सकता है। तो इंतजामिया का क्या कुछ कहना है इस हवाले से विक्रम?
देखिए, प्रशासन द्वारा पहले ही इसको खाली करवा दिया गया था, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी रीजन थे वो थे, जिस वजह से पहले ही इसको खाली करवा दिया गया था, और खाली कराने की वजह से यहाँ से लोगों को पहले ही हटा दिया गया था, जिस वजह से अब जो है वहां पर कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा रहा है कि पहले लोगों को आगे आगाह किया गया था, जिस वजह से वहां अब किसी तरह कोई नुकसान जो है वो लोगों को नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो जरूर जो है उसको डैमेज हुई है। जी, पहले जैसा आप बोल रहे हैं, पहले तो खाली कराया गया था, मगर आज हम इन तस्वीर से देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड एकदम से आती है और फिर ये मार्केट जो है ये पूरी मलबे में बदल जाती है। तो इस हवाले से पूछ रहे हैं एक अहम सवाल कि इंतजामिया ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? देखिए, प्रशासन के पुलिस टीम तो वहां पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का ये इलाका है और यहाँ पर पहले से ही पुलिस टीम जो है वो मौजूद थी, और ये पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि कभी भी ये इमारत जो है वो गिर सकती है। तो यहाँ पर जो कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा था उस काम को भी रोक दिया गया था। जैसे ही हलचल देखी गई उसके बाद यहाँ से सबको हटा दिया गया। अब इस पूरे इलाके को जो है वहां सील कर दिया गया है, और बाकी क्योंकि ये साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि अगर एक बिल्डिंग गिर गया तो जो बाकी 7 की बिल्डिंग है वो भी जरूर गिर सकती हैं, तो किसी कोई तरह का कोई नुकसान जो है वो ना हो, इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, किसी की भी आने जाने की आवाजाही यहाँ नहीं है। फिलहाल जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यातायात के लिए बहाल है, वो खुला है, लेकिन अगर और यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है तो फिर वो भी यातायात के लिए बंद हो सकता है। प्रशासन ने पूरे प्रिकॉशंस लिए और कोशिश की जा रही है कि जो मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ है उसे हटाया जाए और यातायात को पूरी तरह से बहाल किया जाए, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो आम जनता को ना हो। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए शुक्रिया आपका। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने रियासती सदर सत शर्मा, सीनियर लीडर राकेश महाजन और तजुर्बाकार लीडर गुलाम मोहम्मद मीर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इन लीडरान का इंतखाब पार्टी के लिए उनकी क़ियादत और अवामी राब्ते पर भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि ये तीनों लीडर जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पार्लियामेंट के अपर हाउस में मजबूती से पेश करेंगे। ठाकुर ने यह भी कहा कि ये कदम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ओवरऑल डेवलपमेंट के विजन के मुताबिक है और जम्मू कश्मीर की सियासत को मुल्क की मेन स्ट्रीम से और जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट वजीर सकीना इत्तू ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जताई है कि वो जल्द रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। सकीना इत्तू ने कहा, अगर हमें किसी पर यकीन है तो अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट पर है। उन्होंने कहा कि रियासत की बहाली कोई सियासी मसला नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर शहरी की जज्बाती मांग है। वजीर ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लोगों के जज्बात और उम्मीदों का ख्याल रखना चाहिए। सकीना इत्तू ने यह भी कहा कि अदालत का फैसला ऐसा होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अवाम को यकीन और हौसला दे, क्योंकि उन्होंने हमेशा जमहूरियत और कानून पर यकीन रखा है। सरकार की कोशिश है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो जो किसानों की नीड है वो उनको मिल सके, और इस तरह के कैंप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कई बार किए हैं। उसमें से जो बेनिफिशरीज आते हैं उनको एक तो डिपार्टमेंट के बारे में, स्कीम्स के बारे में अवेयर किया जाता है, जानकारी दी जाती है ताकि उनको पता चले कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम्स है। शुपैया में खेती साइंस सेंटर यानी KVK की तरफ से बालापोरा में प्रधानमंत्री धनिया कृषि मंसूबे पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में शुपैया के MLA एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले और डिप्टी कमिश्नर शुपैया शिशिर गुप्ता मौजूद रहे। प्रोग्राम का मकसद किसानों को खेती बाड़ी से जुड़े हुकूमती मंसूबों और जदीद तकनीक की मालूमात देना था। माहिरीन ने किसानों को बताया कि कैसे फसलों, बागवानी, मवेशी पालन और सिंचाई को मिलाकर खेती को और फायदेमंद बनाया जा सकता है। इस मौके पर बड़ी तादाद में किसान, पंचायत नुमाइंदे और ज़राअत के अफसर मौजूद रहे, जिन्होंने खेती की पैदावार और टिकाऊ तरक्की के तरीकों पर चर्चा की। तो हम आज आए हैं यहाँ पे KVK शोपियन, जो कि ये बालपोरा में है। जैसे कि आज यहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसमें हमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर के में क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, किस तरीके से KVK हमें क्या क्या सहूलियत दे सकती है। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिली। यहाँ पे DC साहब आए थे, MLA साहब आए थे, और जैसे KVK शोपियन जो है ये वक्तन फ़वक्तन हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती है। हर तरीके से
किसानों को फ़ायदा देती है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमें जानकारी देती है इसके क्रॉप के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हर तरीके से, पशुपालन हो या किसी भी फील्ड में। तो हम केवी के शोपियन के शुक्रगुजार हैं। ये हमेशा लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है इनकी वजह से। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि आज फार्मर्स को हमने बताया कि ये जो आज स्कीम लॉन्च हो रही है इसमें 24,000 करोड़ इसके लिए मकसद रखे गए थे। तो इसमें ये था कि हम प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, हम जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको कैसे कम करें। इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया गया है। इसमें हमने बताया है, इसमें ये भी है कि हमें मिशन ऑन पल्सेस, जैसे हमारा ऑयल सीड मिशन था उसमें हम ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को 10 क्विंटल हमने सीड दिए हैं। हमने बहुत सारा उनको फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है। हमने उनको मतलब और भी जो उसमें वीडसाइड्स दिए हैं। लेकिन ये जो नया है ये मिशन ऑन पल्सेस है, इस पर हमें ज़ोर देना है क्योंकि यहाँ लोग शोपियान का, अगर हम शोपियान की बात करें तो यहाँ पर पल्सेस अच्छे खासे हैं। यहाँ के राजमाश बहुत अच्छे फेमस है। यहाँ मूंग की भी लोग काश्त करते हैं। तो इस पर हमने इनको बताया कि आपने कैसे करना है, आपने कैसे इस दौर में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये नहीं है कि हम फार्मिंग करेंगे फिर हमारे हाथ कुछ ना आए। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम के बारे में इनको पूरी जानकारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।